गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे विकर्ण मापनी या जिसे हम डायगोनल स्केल कहते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, 1:40,000 RF या निरूपक भिन्न पर बने किसी मानचित्र के लिए विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिसमें 1 डेकामीटर तक की दूरी पढ़ी जा सके। निरूपक भिन्न के अनुसार अगर हम बात करें तो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी जो दूरी है वो प्रकट करती है कितने, धरातल के 40,000 सेंटीमीटर को प्रकट करती है। तो 12 सेंटीमीटर की दूरी प्रकट करेगी कितनी, तो उसको हम 12 से गुणा कर देंगे। तो 12 इंटू 40,000 सेंटीमीटर किया तो कितना आया, 4.8 किलोमीटर। अब 4.8 किलोमीटर को अगर हम देखें तो उसकी पूर्णांक संख्या 5 है। अतः 4.8 किलोमीटर प्रकट होते हैं 12 सेंटीमीटर से, तो 5 किलोमीटर प्रकट होंगे 12 इंटू 5, उसको गुणा किया और भाग दे दिया 4.8 से। तो उससे हमने जब ये कैलकुलेट किया तो हुआ हमारा 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, 12.5 सेंटीमीटर की एक लंबी रेखा खींचनी है, उसे 5 भागों में विभाजित करना है और जिसमें कि प्रत्येक भाग 1 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगा। अब हमें क्या करना है कि प्रथम भाग को, जैसे कि हम पहले कर रहे थे उसी के अनुसार हमें बांटना है। प्रथम भाग को हमें 10 उप विभागों में बांटना है। और क्यों, क्योंकि हमें 1 किलोमीटर में कितने, हमारे हेक्टोमीटर की बात हम करें तो 10 होते हैं, तो प्रत्येक उप विभाग हमारा 1 हेक्टोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगा। तो डेकामीटर प्रदर्शित करने के लिए बाएं सिरे पर बने लंब पर समान अंतर पर 10 चिन्ह अंकित करने होंगे। हमने जो पहले विधि बताई थी उसी के अनुसार इसको भी करना है और समानांतर विकर्ण रेखाएं खींचेंगे और फिर हम इसको प्रदर्शित करेंगे इस तरीके से। ये आप देख रहे हैं, पूरा इसी तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, जिसमें आप देख रहे हैं प्राथमिक भाग जो आप देख रहे हैं 0 से 1 2 3 4, ये हमारा प्राथमिक भाग है जैसा कि हमने सरल रेखा के अंतर्गत बताया था। और फिर उसके पश्चात 0 से दाईं तरफ अगर हम देखें तो वो हेक्टोमीटर्स लिखा हुआ है और उसमें उसके उप विभाग हमने कर रखे हैं 2 4 6 8 वो कर रखे हैं। और उसी तरीके से ऊपर लंब डालकर उसमें डेकामीटर्स को शो कर रखा है हमने, वो है हमारा 0 और फिर 1 2 3 4 दो दो के गैप पे हमने उसको बना रखा है 2 4 6 8 10। इस तरीके से ये विकर्ण मापनी बना रखी है और ऊपर हमने RF लिख दिया और ये इस तरीके से प्रेजेंट कर रही है। बस हमें कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है। या आप देख रहे हैं 12.5 सेंटीमीटर की लंबी रेखा खींचनी है और उसे 5 भागों में विभाजित किया है, यानी ये जो पूरी रेखा है वो हमारी 12.5 सेंटीमीटर की है और उसी को हमने 5 भागों में विभाजित किया, फिर ऊपर लंब डालकर उसको इस तरीके से डिवीजन कर लिया। तो ये पूरा तरीका आप लोगों को समझाया है, इसी तरीके से करेंगे आप। एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझ लीजिए, 1:1000 RF या निरूपक भिन्न पर बने मानचित्र के लिए एक विकर्ण मापनी बनाइए जिसमें कि 1 मीटर तक की दूरी पढ़ी जा सके। अतः निरूपक भिन्न के अनुसार 1 सेंटीमीटर की दूरी जो मानचित्र पर है वो धरातल के लगभग 1000 सेंटीमीटर अर्थात 1 डेकामीटर को प्रेजेंट करती है, डेसीमीटर को प्रेजेंट करती है। आगे हम देखेंगे कि 12 सेंटीमीटर की दूरी प्रकट करेगी 12 डेसीमीटर को। अतः अब 12 सेंटीमीटर की लंबी रेखा के 4 भाग कीजिए जिसमें कि प्रत्येक भाग 3 डेकामीटर की दूरी को प्रकट करेगा और प्रथम भाग के 3 उपविभाग करने पर प्रत्येक उपविभाग में 1 डेसीमीटर की दूरी प्रकट करेगा। बाईं ओर के लंब चिन्ह के ऊपर 10 चिन्ह लगाकर समानांतर रेखाएं खींचेंगे। चित्र के अनुसार हम विकर्ण मापनी को बनाएंगे जैसा कि इस चित्र के अंतर्गत दर्शा रखा है कि इसको पूरा अच्छे से आपको देखना है कि हमने ये रेखा कितनी खींची है, 12 सेंटीमीटर की ये पूरी रेखा खींची है। इसे इसके 4 भागों में, बराबर के 4 भागों में कर दिया है और
पूरे 4 भाग में डिवाइड कर दिया। फिर हमने शून्य अंकित किया, एक भाग छोड़कर शून्य अंकित करके 3, 6, 9 कर दिए। और फिर उसके पश्चात हमने उसके प्रथम भाग के 3 उप विभाग किए, जिसमें कि हम डेकामीटर को दर्शा रहे हैं। सॉरी, उसमें बोलने में हमारे डेसीमीटर हो गया था पहले उसमें, तो डेसीमीटर नहीं बल्कि हमें डेकामीटर प्रेजेंट करना था, उसका ध्यान रखें आप। तो डेकामीटर्स को हम प्रकट कर रहे हैं और ये हमारा दर्शा रहा है ऊपर मीटर्स को। और इस तरीके से हम पूरा इसको बनाएंगे और इसी तरीके से आप इसका ध्यान रखिएगा बनाने का। धन्यवाद।